कृष्णा। आज जानकारी लेकर आए इस विषय के ऊपर कि कितना मंत्र जाप करना चाहिए या भगवान का नाम जाप कितना करना चाहिए कि आप भी संतों की गिनती में आने लगे, आप भी उस अवस्था को पार कर जाएं। तो सबसे पहले तो जो नए साधक साधिकाएं हैं वो इस बात को समझो कि क्या आपको संन्यास लेना चाहिए, क्या आपको घर छोड़ के बाहर चले जाना चाहिए, आखिर आप उस अवस्था को कैसे प्राप्त करेंगे। क्या आप अलग अलग शहरों में जाके अलग अलग मठों के जो मठाधीश होते हैं या अलग अलग संस्थाओं के अलग अलग संप्रदाय के जो प्रमुख लोग होते हैं उनके पास जाएं, उनसे ज्ञान अर्जन करें, सारी चीजें करें। तो आज इसी विषय पे जानकारी आपको देंगे कि आपको करना क्या चाहिए। कोई भी नया साधक अगर है और वो धर्म के मार्ग पे चलना चाहता है तो सबसे पहले वो यही सोचता होगा कि भाई मैंने सुना कि भाई हरिद्वार अच्छा स्थान है, तीर्थ स्थान है, तो वहां पर जाकर मुझे कुछ ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, तो चलो वहां पे जाता हूँ। फिर सुना कहीं से कि काशी में बहुत विद्वान लोग हैं, तो वहां पर जाकर क्या मैं ज्ञान की वहां पे खोज करूं। फिर किसी ने कहा कि भाई ऐसा है कि आप दूसरे स्थानों पर जाओ, केदारनाथ जाओ, आप अन्य स्थानों पर जाओ, वृंदावन जाओ, अन्य स्थानों पर जाकर गुरुओं के से हरि चर्चा करो, वहां पे जाकर आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो आखिर करूं क्या। कोई भी व्यक्ति अगर चाहता है कि मैं आध्यात्मिक मार्ग पे चलकर करूं क्या, तो उस चीज को समझो कि आपको क्या सबसे प्रमुख चीज होती है, सबसे ज्यादा प्रमुख चीज होती है जिसको ना करने की वजह से व्यक्ति परेशान हो जाता है। बहुत सारे ऐसे साधु महात्मा होते हैं जो घर से संन्यास ले लेते हैं, पर इसी गड़बड़ में उनको ये नहीं पता होता कि करें क्या, और वो अपने जीवन का बहुत लंबा समय बिता देते हैं। और जब आप उनसे पूछो कि भाई आपकी उम्र तो 70 साल हो गई है, आपने कहाँ गुरु धारण किया है, क्या विधि विधान आपको बताया गया, किस प्रकार से आपने अपनी भक्ति की, जो 70 साल क्या आप हो चुके हैं और आप 25-30 की आयु में ही सन्यासी हो गए थे, तो अब तक आपने क्या किया। तब पता चलेगा कि ना तो वो कहीं से जुड़े हुए हैं, ना ही कहीं से वो सही तरीके से दीक्षा उनको मिली है, ना उनका कोई मंत्र निश्चित कर पाए वो। मतलब पूरा जीवन सन्यासी होके भटकते भटकते ज्ञान की खोज में खराब हो गया। खराबी हुआ ही एक प्रकार से। देखो, सिर्फ घर बार त्यागने को सन्यास नहीं कहते कि घर बार त्याग दिया आपने, वो तीर्थ स्थानों पे जाके आप मांग के खा रहे हो, इसको सन्यास नहीं कहते। सन्यास लिया क्यों जाता है? प्रभु को पाने के लिए, भक्ति करने के लिए। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या करना चाहिए जब कोई आध्यात्मिक मार्ग पे जाना चाहता है? सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है जब आप अध्यात्म के मार्ग पे जाते हो, जाप। जाप की संख्या, कि कितना जाप आप करते हो। सबसे शुरुआत में ही सबसे पहले आप ये चुनाव करें, सबसे महत्वपूर्ण जो बिंदु है वो है कि आपके इष्ट भगवान कौन है। इष्ट भगवान कौन है सबसे ज्यादा आपको। देखो, लोग क्या करते हैं कि राजनीतिक पार्टियों को भी अपने विचारों से चुन लेते हैं कि हम तो इस पार्टी के समर्थक हैं। मन में भले ही कोई राजनीति से कोई संबंध नहीं आपका, पर लोग मन में सोच लेते हैं। तो बहुत सारी चीजों को कितनी जल्दी लोग सोच लेते हैं, लेकिन इष्ट भगवान का चुनाव करने में उनको बहुत ज्यादा मन में वो रहती है उथल पुथल कि हम इष्ट भगवान किसको चुने। भाई हमने तो हमारे घर के पास में माता काली का मंदिर है, तो माता काली को हमने कई बार मंदिर में गए हैं हम उनके। जब भी कोई दिन आता है तो माता काली ही हमारी इष्ट। बहुत लोग सिर्फ इसलिए किसी भी देवी को इष्ट मान लेते हैं या किसी देवता को इष्ट मान लेते हैं क्योंकि उनके वो कार्यक्रम में गए थे, किसी वहां पे कुछ भंडारा वगैरह हुआ था या कोई हवन हवन हुआ था या फिर कुछ भी यात्रा निकाली थी, वहां पे गए थे, इसलिए हम उनको इष्ट मानते हैं। वास्तव में भक्ति उनको नहीं पता कि इष्ट कैसे चुनना चाहिए, क्यों भक्ति करना चाहिए, वो सब बिना सोचे समझे वो बोल देते हैं कि हम तो इनको इष्ट मानते हैं। देखो, इष्ट मानने का मतलब ये होता है कि आपकी ऊर्जा किस देवता से जुड़ी हुई है, कि भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई है, भगवान श्री राम से जुड़ी हुई है या शिव जी से जुड़ी हुई है। किनको आप इतना ज्यादा प्रेम करते हैं कि मैं मोक्ष प्राप्त करना चाहता हूं, जब ये शरीर त्याग करूंगा तो मैं इनके ही धाम जाना चाहता हूं, इनके ही लोक में जाना चाहता हूं, इनमें ही अपनी ऊर्जा को समा देना चाहता हूं मैं। तो ये चीज बहुत सोच विचार करना चाहिए कि भाई मेरा मन अंदर से कैसा होता है, मैं किन चीजों को पसंद करता हूं, कि मुझे शिवलिंग को अभिषेक करना अच्छा लगता है या तुलसी माँ की सेवा करना अच्छा लगता है, मुझे शिव जी में ज्यादा मेरा रुचि है या भगवान श्री कृष्ण में मेरी रुचि है। तो इस चीज के लिए घर बैठे बैठे अगर आप नहीं सोच पाते हैं तो आप मथुरा वृंदावन की यात्रा करो। यात्रा करके वहां पे जाके समझो, बरसाना जाओ, नंदगांव जाओ। पूरी यात्रा करने के बाद आप ये समझो कि क्या मेरी भक्ति जागृत हुई, क्योंकि पूर्व जन्मों की भक्ति जागृत होती है अगर आप इस स्थान पे जाते हैं। तो वहां पे जाइए, फिर आप केदारनाथ जाइए, अन्य स्थानों पे जाइए, शिव जी के, काशी जाइए, वहां पे जाइए, आप यात्रा करके आइए। उसके बाद आपकी जो पूर्व जन्म की भक्ति होती है वो बाहर आना शुरू होती है। जब हम वहां जाके प्रार्थना करते हैं कि मेरी भक्ति जो भी है पूर्व जन्मों की,
मुझे सहायता करें समझने में, और अभी मेरा मन है कि मैं इनको शिव जी को इष्ट मान लूं या मैं किनको इष्ट मानूं। तो वो बहुत सोच विचार के फिर आपको इष्ट भगवान का चुनाव कर लेना चाहिए कि भाई ये मेरे इष्ट भगवान है। जब आप इष्ट भगवान का चुनाव करते हैं तो दूसरा जो महत्वपूर्ण काम आता है कि भाई इष्ट भगवान का मंत्र कौन सा हम चुने। मंत्र में बहुत सारे लोगों को संशय होता है कि भाई हम इष्ट भगवान का मंत्र कौन सा चुने अपने जीवन में। तो भगवान शिव का तो ओम नमः शिवाय सबसे महत्वपूर्ण मंत्र है। इससे बड़ा मंत्र आपको मिलेगा नहीं। जपने में भी आसान है, लय भी बन जाती है, बहुत जल्दी जल्दी जाप हो जाता है ज्यादा संख्या में। तो सबसे बढ़िया मंत्र है। भगवान श्री कृष्ण को जो मानते हैं उनके लिए हरे कृष्ण महामंत्र जो होता है वो सबसे उत्तम मंत्र है। उससे अच्छा कोई मंत्र नहीं है। वो हरे कृष्ण महामंत्र को जप सकते हैं। तो ऐसे ही जिनको भी आप इष्ट भगवान मानते हैं या मानना चाहते हैं कि अब मैं इनको अपना इष्ट भगवान मानकर पूरा जीवन बिताऊंगा, तो उनका एक मंत्र चुन लीजिए। इसके बाद आप अपने इष्ट भगवान से संबंधित जो स्थान है जहां पर दीक्षा दी जाती है कि भगवान श्री कृष्ण को मानते हैं आप, तो किस संप्रदाय से, वैष्णव संप्रदाय से, कौन से संप्रदाय से आप लेना चाहते हैं दीक्षा, वहां से आप दीक्षा लें उस मंत्र की जहां पे वो मंत्र दिया जाता हो। ऐसा नहीं करना कि जहां पे अन्य मंत्र दिया जाता हो वहां पे आप भगवान श्री कृष्ण को इष्ट मान के आप दीक्षा लेने जाएं। ऐसा नहीं करना। पहले कोई जानकारी निकालना कि भाई मुझे हरे कृष्ण महामंत्र चाहिए, तो हरे कृष्ण महामंत्र कौन से संप्रदाय में दिया जाता है, और वहीं जाके फिर वही मंत्र आप दीक्षा के रूप में सबसे पहले लो। ये सबसे पहला काम होता है। तो आप जिनको भी इष्ट भगवान मानते हैं, अब उनका मंत्र चुन लिया, अब वो मंत्र मुझे कहां से गुरु मंत्र के रूप में मिलेगा, वहां से जाके आप गुरु मंत्र ले लीजिए। और गुरु मंत्र लेने के बाद फिर आप ये सोचिए कि मुझे मेरे घर में रहकर भक्ति करना है या संन्यास लेना है, क्योंकि गुरु मंत्र धारण करने के बाद ही फिर आपका मार्ग शुरू होता है। अब सवाल ये उठता है कि भाई देखो, आप गृहस्थ अगर हैं तो सबसे उत्तम है। अगर गृहस्थ हैं आप, अपने घर में रहकर अगर आप साधना करते हो तो सबसे उत्तम है। और दूसरे निम्न स्तर पे आ जाता है फिर कि आप संन्यास ले लें। तो वो संन्यास लेना जो होता है वो बहुत कठिन मार्ग है, बहुत कष्टदायी मार्ग है, और उसका ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर आपने संन्यास ले लिया तो कुछ आपको बेनिफिट ज्यादा मिल जाएगा। या प्रभु, एक गृहस्थ व्यक्ति की जाप संख्या मान लो 11 करोड़ की है और एक सन्यासी व्यक्ति की जाप संख्या 10 करोड़ की है, तो ऐसा नहीं है कि 10 करोड़ वाले को 20 करोड़ का लाभ मिल जाएगा। उसकी 10 करोड़ की जाप संख्या तो 10 करोड़ ही मानी जाएगी। गृहस्थ व्यक्ति की 11 करोड़ जाप संख्या पहुंच चुकी है तो उसको उतना ही लाभ मिलेगा। तो संन्यास ले लें चाहे गृहस्थ होकर रहें, दोनों में फर्क जाप में नहीं आने वाला, तपोबल उतना ही बढ़ने वाला है। अब गृहस्थ में क्या लाभ है आप लोगों को वो समझो, और संन्यास लेने में क्या तकलीफ है उनको भी आज हम आपको बताते हैं। देखो, सबसे पहली बात तो ये कि अगर आप सन्यासी होते हैं तो सबसे बड़ी समस्या तो आती है आपके निवास की, कि अगर आप सन्यासी हो गए, अगर भटकते रहेंगे आप एक स्थान से दूसरे स्थान पे, तो फिर भक्ति नहीं हो पाएगी। क्योंकि जाप संख्या का एक चुनाव होता है कि भाई अब जब भगवान का गुरु मंत्र ले ही चुके हैं हम इष्ट भगवान का, तो प्रतिदिन हमको 1.25 लाख जाप करना है। अगर आप मोक्ष के मार्ग पे कोई व्यक्ति निकल पड़ा है तो 1.25 लाख का वो लक्ष्य बनाए कि भाई मैं 1.25 लाख प्रतिदिन जाप करूंगा। अब अगर आप सन्यासी हो जाते हैं तो 1.25 लाख का आप जब कैसे करेंगे, जब आप सन्यासी हो गए, अब आप बाहर भटकेंगे। अब भटकेंगे तो सुबह उठने के बाद स्नान करने की, शौच जाने की, इन सब चीजों में आपको ज्यादा समय लगता है, क्योंकि आप कहीं भी ऐसा तो है नहीं जहां सो रहे हो वहीं आप निवृत्त हो जाए। आपको एक स्थान देखना होगा, अलग थलग अशुद्धि ना फैलाएं आप, उस चीज का भी ध्यान रखना पड़ता है। बहुत सारी चीजें होती है जिनका ध्यान रखकर प्रकृति को अशुद्ध नहीं करना होता है। वो बातें यहाँ बताने लायक नहीं है, पर सावधानी के साथ सारी चीजें करनी होती है जिसमें ज्यादा समय लगता है। इसके बाद भजन तो आप कर लिए थोड़ी देर, जितना भी आप कर सकते थे आपने किया। उसके बाद आपने प्रभु को भोग भी लगा दिया, लेकिन फिर भोजन की व्यवस्था, कि भोजन आप क्या करेंगे, खुद बनाएंगे तो भोजन में समय व्यर्थ जाता है। भोजन में समय जो आपका जाएगा वो भजन में उपयोग कर सकते थे, वो भोजन में जाएगा आपका। इसके बाद भोजन की सामग्री कि 2 दिन की है आपके पास, 4 दिन की है, कि आप मांगने जाओगे तो फिर भजन कब करोगे। तो इसीलिए संन्यास लेने के बाद बहुत मार्ग कठिन हो जाता है, इतना आसान नहीं होता। अगर आप सोचते हैं कि हम संन्यास लेके कहीं झोपड़ी बना के रह लेंगे तो बहुत कष्ट होते हैं। मतलब ये समझ लो कि सांसारिक जो चीजें होती है वो उनके कष्ट बहुत अधिक हैं, समय उसमें ज्यादा खराब हो जाएगा, भजन के लिए समय कम मिलता है। मतलब बहुत पीड़ा, तबीयत खराब हो जाएगी तो बहुत पीड़ा होगी। अंत समय में जब आप बहुत ज्यादा वृद्ध हो जाएंगे,
उस समय आपको बहुत तकलीफ होगी। हो सकता है 10 दिन आप बिस्तर पे पड़े रहे, कोई पानी की एक बूंद ना दे आपको, और आप पड़े हैं, किसको फर्क पड़ता है कि यहाँ पे कोई बाबा जी खटिया पे पड़े हुए हैं। हो सकता है 10 दिन आप पड़े रहे, आप निर्जला, और फिर प्राण त्याग दें। हो सकता है कि 15 दिन तक भोजन पानी ना मिले, 20 दिन तक ना मिले। अब आप तो व्रत होगा, खटिया से उठ नहीं सकते। अब आप पड़े पड़े, क्योंकि इतनी कुटियाएं होती हैं, जब आप जाएंगे कहीं भी तीर्थ पे, इतने लोग वहां पे भटक रहे होते हैं, कुटिया बना के रह रहे होते हैं, बहुत सारे साधु महात्मा बन के रह रहे होते हैं, कुछ वास्तविक है कुछ नकली है, कि कोई वहां देखने वाला नहीं है कि आप जीवित हो या कितने दिन से दाना पानी आपको नहीं मिला। ये चीजें होती है। तो चलते फिरते तो आप दिख जाओगे लोगों को, तो हो सकता है आपको भिक्षा मिल जाए या आप मांगने के लिए बाहर निकल के चले जाओ। पर जब आप खटिया पकड़ लोगे तब फिर बहुत कष्ट है। अब विशेष कृपा हो गई प्रभु की कोई आपके ऊपर दृष्टि किसी की चली गई, तो समझ लो कि 100 में से 5 ऐसे रहे कि अंत समय में किसी का साथ मिल जाए, नहीं तो बहुत कष्टमय हो जाता है। वृद्धावस्था बहुत कष्टमय है। तो भाई देखो, अगर संन्यास लेने का कोई व्यक्ति सोचे कि मैं संन्यास लेके यहाँ वहां मांग कर खा लूंगा और भक्ति कर लूंगा, तो बहुत कठोर है मार्ग। जाप भी नहीं कर पाओगे, समय भी बहुत कम मिलेगा, बाहरी चीजों में बहुत समय खराब हो जाएगा, भोजन खत्म हो गया तो फिर मांगने जाना पड़ेगा, भक्ति छोड़ के भजन छोड़ के, तो बहुत कष्टमय है। अगर किसी आश्रम में चले जाते हो कि भाई यही सेवा करूंगा और मैं भक्ति करूंगा, तब भी बहुत कष्ट है, क्योंकि आश्रम में भी बहुत सारे काम दे दिए जाएंगे, भाई झाड़ू लगाओ, बर्तन धो, ये करो वो करो वो करो, तो हर जगह आपको बहुत सारी चीजों में आप बंध जाओगे। ऐसा कहीं भी घर के बाहर आपको स्थान नहीं मिलेगा कि आप सुबह से उठें और नहा धो के भजन करने बैठ जाएं या जाप करने बैठ जाएं। ये बहुत घर के बाहर कदम आपके निकले तो बहुत कष्ट देखने पड़ेंगे। इतना आसान नहीं है बाहर निकल के भक्ति करना। अगर गृहस्थ होकर आप करते हैं भक्ति, देखो ये हम समझा रहे हैं, इसके बाद जो लोग निकल जाते हैं वो फिर वैसा कि भाई अब जो भी होगा भोगेंगे, तो फिर वो उस हिसाब से कष्ट भोगते भोगते जीवन यापन करते भी हैं। पर हमारा काम है आपको सत्य बताना। इससे बाद में आप घर छोड़ दें और साल भर के बाद बोले कि हम निकल गए जोश जोश में, लेकिन अब बहुत कष्ट हो रहा है, भजन तो कर ही नहीं पाते हैं, भोजन की व्यवस्था में परेशान हो जाते हैं, बहुत दिक्कत है। तो इसलिए हम समझा रहे हैं। अब अगर आप गृहस्थ हैं, भगवान ने आपको परिवार दिया है पहले से, तो इस बात को समझे कि देखो गृहस्थ हैं आप जो भी काम करके आपका रोजी रोटी चलती है, आपको पता रहेगा कि भाई मेरे अपने रोजी रोटी चलाता हूं, उसके बावजूद ये आयु है कि इतने, जब मेरी आयु हो जाएगी 50 वर्ष की, कि मैं 50 वर्ष की या 60 वर्ष की आयु के बाद सोच रहा था कि मैं संन्यास ले लूंगा, घर बार त्याग दूंगा। अब 50-60 वर्ष की आयु में मेरे बच्चे सेटल हो चुके हैं, बच्चे अब घर का खर्चा उठाते हैं, बच्चे घर संभालते हैं। तो अब गृहस्थ होकर आप कैसे भजन कर सकते हो? देखो बहु बेटा है तो आपको भोजन की कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको भोजन बना बनाया मिल जाएगा। आप घर में रहेंगे, सारी व्यवस्था है, नहा लिए धो लिए, समय पे भजन करने बैठ गए, कोई आपको कुछ नहीं बोलने वाला। आप बस अपने बच्चों के जीवन में हस्तक्षेप ना करो, उनको सारी जिम्मेदारियां सौंप दो, बढ़िया आप अपने भजन कीर्तन में करो। जब आपको भूख लगेगी तब आपको बहू आपको भोजन दे देगी, जब आप चाय मांगोगे आपकी बहू आपको चाय दे देगी, और आप घर में आराम से भजन कीर्तन कर पाओगे। लोग 1.25 लाख बाहर निकल के जप नहीं कर सकते, सन्यासी जो हो जाते हैं ना, वो 1.25 लाख जप करना मुश्किल हो जाता है। आप घर में बैठ के जितना चाहो उतने लाखों में आपका जप हो सकता है घर में। अगर आपका स्वास्थ्य खराब हो गया, घर में लोग तुरंत आपको डॉक्टर को दिखा के आ सकते हैं, आपका इलाज हो सकता है, भजन फिर आप घर में कर सकते हो। अगर घर में किसी को आपकी आवश्यकता है कि बच्चे घर में हैं और आप घर में रुके हुए हो और बहू बेटा काम पे जाते हैं, तो उनको आपकी बहुत मदद मिल जाएगी। आप उनका मार्गदर्शन करते हो, अगर कभी कोई दिक्कत आ जाती है घर में तो आप मार्गदर्शन कर सकते हो। घर में बड़े लोगों की सहायता बहुत आवश्यक होती है। तो अगर आप अपने घर में रह के भजन करते हो, भक्ति करते हो कि भाई हम परिवार में रहकर भगवान ने दिया है, तो अपने बच्चों की सहायता करते हुए और यहीं पे भजन कीर्तन करते हुए अपना एक कमरा अलग कर लिया, छत पे बना लिया, वहीं पौधे लगा लिए, तुलसी जी लगा ली, बढ़िया वहीं भजन करेंगे हम। या स्थान है तो अपने घर में ही, जैसे बड़ा स्थान है गांव का है तो एक अलग से कुटिया बना ली भजन कीर्तन करने के लिए, और यहीं पे अपना जीवन यापन करेंगे। विश्वास मानो आपकी जाप संख्या करोड़ों में पहुंच जाएगी अगर आप घर में रह के भक्ति कर रहे हो, और घर में आप सहायता भी कर पाएंगे। तो हर प्रकार से घर में रहकर आप साधना भक्ति कर सकते हैं, क्योंकि घर में आप जिस परिवार में रहते हैं वो भावनाओं से भी आपसे जुड़े रहेंगे। अगर आप स्वभाव अच्छा रखते हो, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देते हो, बचपन से गाली गलौज नहीं देते हो, उनको सम्मान के साथ बड़े लाड दुलार के और पूजा पाठ करते हो, आप उनको बड़ा करते हो, तो वो आपकी सेवा करेंगे। ऐसा होता ही है। ये 10% लोग ऐसे होते हैं
जिनके माता पिता को बच्चे कष्ट देते हैं, उसमें गलती माता पिता की भी कहीं ना कहीं होती है। कि उनका व्यवहार अगर आप देखोगे कि जब वो जवान थे तो उन्होंने बच्चों के साथ कैसा किया, तो बहुत बुरा व्यवहार उन्होंने किया है। या तो शराब पी के मारपीट करना, पत्नी को भी बच्चों को भी मारपीट करना, कुछ ना कुछ ऐसे वो कर्म करते हैं जिसकी वजह से बच्चों की दृष्टि में उनकी सम्मान खत्म हो जाता है। बच्चों को हद से ज्यादा परेशान करना, गाली गलौज देते हुए ही बड़ा करना, उनको बार बार अपमान करना, मतलब जैसा व्यवहार वो बच्चों के साथ करते हैं आगे चल के बच्चे उनके साथ व्यवहार करते हैं। ये ज्यादातर मामलों में होता है कि जहां माता पिता कष्ट में हैं, उन्होंने जवानी में कहीं ना कहीं ऐसे कर्म किए हैं कि बच्चों को कष्ट पहुंचाया है, वही चीज उनको मिलती है वापस। तो कभी भी इस बात को समझो, अपने बच्चों को प्यार से बड़ा करो, संस्कार से बड़ा करो, पूजा पाठ में शामिल करो, दुलारो बच्चों को, चाहे वो कितने भी आयु के हो जाएं, प्यार से उनके सर पे हाथ फेरो। जब आप प्रेम के साथ उनमें भी ईश्वर को देखते हुए जब आप बड़ा करेंगे ना, तो वो बच्चे आपकी एक एक जरूरत का ध्यान रखेंगे। जब तक आप जीवित हैं कभी आपको कष्ट नहीं पहुंचने देंगे। और ये भारत की बात करें तो 90% जो बच्चे हैं वो माता पिता को बेसहारा नहीं छोड़ते। वो तो 10% ऐसे होते हैं जिनके साथ माता पिता ने सही ध्यान नहीं रखा, धर्म से दूर रखा, अध्यात्म से दूर रखा, तो वैसे ही उनको बदले में मिलता है। तो फिर वो रोना धोना करते हैं कि हमको बच्चों ने त्याग दिया। ये बच्चे वो अपनी जवानी के कर्म नहीं बताते कि भाई हमने ऐसे ऐसे कुकर्म किए थे और बच्चों ने देखा कि हमारे माता पिता कैसे कैसे कर्म कर रहे हैं, तो फिर वो बच्चे सम्मान नहीं करते हैं। तो 10% मामलों को उजागर करके ये कहना कि भाई कलयुग के बच्चे तो ऐसे हैं, ये गलत है। 90% घरों में माता पिता बच्चों के साथ ही रहते हैं, बच्चे सारी कर्तव्य उठाते हैं जितना वो कर सकते हैं। हर घर में 90% अपने माता पिता की सेवा करते हैं बच्चे। ये हमारे देश में 10% मामलों को बहुत बड़ा चढ़ा के बताया जाता है। जैसे मान लो कोई कथावाचक है, वो कोई वृद्धाश्रम चला रहा है, अब 40, 50, 80 महिलाएं होंगी उसके पास, और वो पूरे जीवन बुराई करेगा कि कलयुग के बच्चे ऐसे होते हैं, कलयुग के बच्चे। करोड़ों की जनसंख्या में 70-80 महिलाओं को पटक लिया आपने आश्रम में, उनके नाम पे करोड़ों का दान भी ले लेते हो आप वृद्धाश्रम के नाम पे, और आज की पीढ़ी को बदनाम करते हो कि भाई आज की कलयुग की पीढ़ी तो ऐसी वैसी। अरे भाई नगण्य है, 70-80 महिला करोड़ों की संख्या में। अब एक राज्य है, आपने उस राज्य में 70-80 महिलाओं को इकट्ठा करके रख लिया। अब किसी के पति गुजर चुके हैं, कोई सन्यासी बनने के लिए निकल गई लेकिन झेल नहीं पाई कि मांग के खा नहीं पाई, वो तकलीफ नहीं उठा पाई, गर्मी सर्दी सारी तकलीफ है, तो वो वृद्धाश्रम में आ गई कि भाई मैं निकल तो गई सन्यास का बोल के, लेकिन अब मैं तो झेल ही नहीं पा रही हूँ। वो घर वापस लौट के जाना नहीं चाहती क्योंकि बनती नहीं हमारी। तो फिर ऐसी अवस्था में क्या होता है, उनको ही हाईलाइट किया जाता है कि देखो इनको इनके बच्चों ने निकाल दिया। अरे भाई हुआ क्या, पूरा अगर देखोगे आप तो कहीं ना कहीं गलती हमारी परवरिश में होती है। सिर्फ बुजुर्ग हो जाने का मतलब ये नहीं है कि वो कभी जवान नहीं थे या वो कभी लड़का लड़की नहीं थे। अरे वो भी नौजवान होंगे, वो भी पूरे जीवन के आनंद उन्होंने भी भोगे होंगे, तो उन्होंने ऐसे कर्म किए, बच्चों पे ध्यान नहीं दिया, बच्चों को सही संस्कार नहीं दिए, अपने अय्याशी में जीवन बिताते हैं, बुढ़ापे में जाकर फिर भोले बन जाते हैं। तो 10% लोगों के साथ जो गलत होता है, अगर उसको आप खंगालोगे तो उसमें से 10% में से भी 1% ऐसे होंगे, 10 जैसे 10 लोग हैं तो 10 में से एक ऐसा होगा जिसके साथ वास्तव में ऐसा कुछ हुआ होगा कि उसने बच्चों को अच्छे से पाला होगा, फिर भी उसके साथ गलत हुआ, भाग्य में लिखा हुआ था भाग्य अनुसार। वरना वो जो 10 लोग दिखाते हैं ना, 100 में से 10% कि इनको बच्चों ने त्याग दिया, उन 10 में से भी 9 लोगों को जो है वो बच्चों की गलती नहीं होती, माता पिता ही ऐसे थे, शराब वाले, व्यभिचार वाले, गलत कर्म वाले, कुसंग वाले, इसीलिए उनके साथ ऐसा हुआ। वरना मुश्किल से मुश्किल 100 में से तो सिर्फ 1% ही ऐसा होता हो कि कोई बच्चे का अच्छे परवरिश करे तब भी वो निकाल दे, नहीं तो नहीं निकालते। चारों तरफ देखा हमने कि ऐसा नहीं होता। हाँ, माता पिता ही इतने कई बार हो जाते हैं कि बुढ़ापे में भी बच्चों के साथ नहीं रहना चाहते, हम तो अलग बना के खाएंगे। अब अलग बना के खाते हैं, फिर पूरे दुनिया में शोर मचाते हैं कि हमारे बच्चे तो अलग हो गए, हमारे बच्चे तो हमको पूछते नहीं। तो ये चीजें सब ऐसी इस प्रकार से होती है। तो देखो, घर में रह के भजन करो, बच्चों को अच्छे संस्कार दो, घर में रह के भजन करो, तो करोड़ों में जाप पहुंच जाएगा और अंतिम जो आपका समय है वो भी अच्छे से कट जाएगा आपका, घर में आप करेंगे तो। और घर के बाहर जाने के लिए तो दुनिया स्वार्थ पर टिकी है। हर मनुष्य घर के बाहर निकलने के बाद हर मनुष्य आपसे कुछ चाहता है, हर मनुष्य आपसे कुछ चाहता है। ऐसा कोई मनुष्य नहीं होगा जो आपकी सेवा करे, आपसे अच्छा व्यवहार करे और बदले में उसको कुछ नहीं चाहिए। जो भी आपसे अच्छे व्यवहार बनाता है आज के जमाने में, उसको कुछ चाहिए आपसे। जिसको कुछ नहीं चाहिए वो आपसे अच्छे व्यवहार करेगा भी नहीं। तो अगर आप सन्यास का सोचकर घर से निकल रहे हो
तो समझ जाओ कि बड़ी कष्ट आपको उठाना पड़ेगा। अगर आप महिला हैं तो भी कोई ना कोई व्यक्ति जो भी आपके संपर्क में आएगा वो आपसे कुछ चाहेगा, बिना जरूरत के कोई आपकी मदद बाहर नहीं करने वाला। ये तो दुर्लभ ही होगा कि आपको अगर 1000 लोग मिले, कि आप 1000 लोग ऐसे मिले कि आप अलग अलग आश्रमों में गए, अलग अलग संस्थाओं में गए, तो 1000 लोगों से आप मिले, बैठे, सारी चर्चाएं की, उन 1000 में से 10 या 15 ऐसे गुरु मिले आपको जो अच्छे थे, जिन्होंने कहा कि यहीं पे रह के भजन करो, आप कोई दिक्कत नहीं है। पर ज्यादातर आपको ऐसे मिलेंगे जिनको बदले में कुछ चाहिए, या सम्मान चाहिए, या नौकर के रूप में चाहिए कि भाई अपने चेले बढ़ना चाहिए, अपन जहां भी जाए अपना लश्कर चलना चाहिए, कि चेले ही चेले आगे पीछे। तो वो चेले बनाने में लगे रहते हैं कि भाई अपने आश्रम में जितने ज्यादा हो सके अच्छे, थोड़े शरीर से जो मजबूत हो, वृद्ध ना आए, वृद्ध की कौन सेवा करे, थोड़े शरीर से मजबूत ऐसे आ जाए तो रख लेंगे ही, चेले चपाटी बना लेंगे। तो ज्यादातर लोग अपनी जरूरतों के लिए ही व्यवहार बनाते हैं। तो इस बात को समझो कि घर के गेट के जैसे आप बाहर जाते हो तो स्वार्थ दिखाई देगा लोगों का। घर के अंदर आप जैसे भी रहो, आपको घर में भाव देखने को मिलेंगे। देखो पति पत्नी भी जैसे हैं, अब पत्नी से आपकी कितनी भी लड़ाई हो जाए, आपने खूब ढिशुम ढिशुम कर ली एक दूसरे के साथ, पति पत्नी ने दोनों, पत्नी भी ना सुने पति भी ना सुने, वो भी हाथ चला ये भी चला, दोनों लड़ लिए थोड़ा सा। लेकिन जैसे ही आपके रात के 8 बज जाते हैं, पत्नी आपसे बात नहीं करेगी, फिर भी खाना बना के रख देगी, जोर से तख्ता बेलन ठोक के रख देगी, सब्जी की कढ़ाई को जोर से थाली से ठोक देगी, जिसे आप सुन लो कि खाना बन गया है, बजा के ठोक के रख देगी। भले वो आपको थाली लगा के ना दे, पर शोर मचा देगी जिससे आपको पता चल जाए कि भैया खाना बन गया, लेके खा लो। मतलब उसको कुछ नहीं चाहिए आपसे, लड़ाई हो गई, दोनों की ढिशुम ढिशुम हो गई, फिर भी देखो वो उसने आपको खाना तब भी दिया। वो भाव होते हैं, भाव से जुड़े होते हैं जब आप घर के अंदर होते हैं, गेट के अंदर होते हैं। तो ये भाव सिर्फ घर में ही मिलेंगे कि अगर माता पिता कष्ट में है तो बच्चा आपका कितना भी व्यस्त हो, कितना भी वो भागदौड़ कर रहा हो, तब भी भाव ऐसे होते हैं कि माता पिता को वो कष्ट में नहीं देखेगा, कष्ट उनका दूर जरूर करेगा। लेकिन जहां आप घर के बाहर गए, जहां आप घर के बाहर गए तो बात बिगड़ जाएगी। मान लो कि बूढ़े माता पिता वो आपस में लड़ते हैं, पति पत्नी तो जीवन भर ही लड़ते हैं, आपस में लड़ते हैं। अब देखा कि यार पिता को हमें जो माता जी हैं, पिता को बहस हो गई, आज तो माता जी चाय बना के देती थी पिताजी को, आज तो उन्होंने दी नहीं, तो क्या होगा, आपका बेटा खुद चाय बना के ले आएगा, आपकी बहू खुद चाय बना के ले आएगी कि अरे यार आज तो पापा जी और मम्मी जी की थोड़ी सी बहस हो गई। मतलब भाव से जुड़े हो, आपको भी विश्वास रहेगा कि चलो पति पत्नी आपस में थोड़ी बहस हो भी जाए कोई दिक्कत नहीं, बेटा बहू है तो नाती पोते हैं, ये लोग भी तो हैं। अगर आज ये नहीं बोलेगी चलो आज ये लोग चाय पानी खाना इनके हाथ से खा लेंगे, कल तो बोलेगी कहाँ जाएगी डोकरी। ये चीज होती है जब आप गेट के अंदर होते हैं, अपने घर में होते हैं। तो घर में रहकर अगर कोई व्यक्ति सोचता है कि चलो मैं गृहस्थ हूँ, 6 महीने में एक बार तीर्थ यात्रा चला जाऊंगा, परिक्रमा करके आ जाऊंगा, दान पुण्य सब तीर्थ यात्रा में करके आ जाऊंगा, तो भजन घर में करूंगा, ये सबसे उत्तम होता है कि अपने जो समीप का मंदिर है वहां जाओ, दर्शन करो, भजन कीर्तन में शामिल हो और घर आ जाओ। घर में रहकर जो आपको जो भगवान ने घर दिया है, घर में रहकर जितने आराम से आप भजन कीर्तन कर पाओगे, और आसान होता है मोक्ष पाना घर में रहकर, उतना संन्यास लेकर आसान नहीं होता। बहुत आज के समय में बहुत कठिन है। पेड़ पौधे आज कम हो चुके हैं, पहले वन वृक्ष बहुत होते थे, हर जगह छाया थी। पेड़ों की ये खूबी होती है, ठंड में भी वो बचाते हैं आपको। जब पेड़ के नीचे आप चले जाते हो तो ठंड में भी सुरक्षा करते हैं और गर्मी में भी सुरक्षा करते हैं, हर प्रकार से सुरक्षा करते हैं। लेकिन आज पेड़ों की इतनी कमी है, जंगल काट दिए जा चुके हैं, इतनी व्यवस्था नहीं है कि पहले जब आप सड़कों पे चलते थे अब यात्रा के दौरान तो दोनों तरफ पेड़ होते थे, सड़कों पे पूरी छांव होती थी, कई कई किलोमीटर छांव छांव छांव, जैसे जंगल में चल रहे हो आप, कच्चे सड़क लेकिन दोनों तरफ पेड़। और आज धूप धूप धूप, आज बड़ी मुसीबत है। आज आप सोचो कि मैं गाड़ी रोक के पानी पी लूं तो कई किलोमीटर चलना पड़ेगा सड़क के किनारे पेड़ के नीचे रुकने के लिए, तो कोई सा पेड़ आ जाए तो मैं उसके नीचे गाड़ी रोक दूं, ये स्थिति है। तो भाई आज के समय में और पहले के समय में अंतर था। पहले वन गमन होता था ये कहकर कि वन को जा रहे हैं, तो हर जगह वन ही वन थे, पर आज के समय में वन हर जगह नहीं है। तो आज के समय में कोई व्यक्ति सोचे कि संन्यास ले लूं वो निकल जाऊं, तो भैया बहुत ही कष्टदायक यात्रा है संन्यास लेने की, आज के समय में इतना आसान नहीं है। इसीलिए सारे विद्वान यही कहते हैं जो संन्यास ले चुके हैं, बचपन से जिनका संन्यास हो चुका है, जो घर त्याग चुके हैं, जिन्होंने देखा है कि क्या चल रहा है, वो यही कहते हैं कि अगर आपका घर परिवार है तो ये गलती मत करना कि संन्यास ले लो, गृहस्थी के साथ ही रहकर अपना जीवन घर में ही भजन कीर्तन भक्ति भाव से करो तो मोक्ष आसानी से मिल जाएगा। पर घर से बाहर निकल गए तो लोचे जाओगे, भूखे प्यासे मरोगे, बहुत कष्ट होगा।
अंत समय में वही चीज होगी कि 10-10, 15-15 दिन किसी कुटिया में पड़े पड़े भूख प्यास बिलखते हुए प्राण त्याग हो गया आप। फिर किसी को ध्यान चला गया, तब पता चलेगा कि अरे यार बाबा जी तो 4 दिन पहले ही मर गए लगता है, बिल्कुल सूख गए थे, किसी ने ध्यान नहीं दिया। ये स्थिति हो जाएगी तो भजन कीर्तन खाली पेट नहीं हो सकता। और मांगोगे तो फिर भजन कब करोगे? बनाओगे, आधा आधा किलोमीटर दूर नहाने जाओगे, स्नान करने के लिए, शौच के लिए जाओगे, 100-100 मीटर इधर उधर जगह बनाओगे, तो फिर भजन कब करोगे? इसीलिए घर में रह के भजन करो और घर में रह के जाप करो। जाप अखंड हो कि करोड़ों में चला जाए, इतना जाप करो। घर में रह के जब जैसे जब नौकरी पे नहीं जाते उनके लिए हम कह रहे हैं, यहाँ जो साधिकाएं हैं जो घर में रहती काम पे नहीं जाती, 1.25 लाख प्रतिदिन जाप संकल्प ले लो कि मैं 1.25 लाख का प्रतिदिन करूंगी। नहीं कर सकती 1.25 लाख तो कम से कम इतना करूंगी मैं कि भाई सुबह शाम की मेरी जो माला है 51 माला, 101 माला, 108 माला, इतनी तो मैं करूंगी। इतना संकल्प लेके चलोगे ना, तब फिर आप मोक्ष के अधिकारी होगे। एक माला करके मोक्ष नहीं मिल सकता किसी को। एक माला 5 माला कोई करे और सोचे कि मैं मोक्ष पा जाऊं तो बहुत मुश्किल है। जाप लाखों में जाना जरूरी है। तो हर दिन उसके लिए आपको अपने इष्ट भगवान का जाप करना पड़ेगा। सिर्फ मन में मान के कि भाई हम एकादशी रखते हैं और बस मन में मान लिया कि हम भगवान श्री कृष्ण को मानते हैं, ऐसा नहीं चलेगा। हर दिन जाप करना पड़ेगा। हर दिन उतनी जाप संख्या आपको रखनी पड़ेगी कि चलो कुछ नहीं तो 101 माला प्रतिदिन, कुछ भी हो जाए 101 माला। साधु जो हो जाते हैं ना, संत जो हो जाते हैं, मोक्ष के लिए निकल जाते हैं, उनको 1.25 लाख कम से कम करना जरूरी है। कम से कम 1.25 लाख करो, तभी वो वास्तविक सन्यासी या साधु या भक्त कहलाएंगे। जो कम से कम 1.25 लाख एक दिन में नहीं कर रहे हैं, उनका फिर घर त्यागने का कोई मतलब नहीं, सन्यासी होने का कोई मतलब नहीं। फिर तो वो पिकनिक मना रहे हैं कि टाइम पास कर रहे हैं, कि जीवन बस काट रहे हैं, कि घर से निकल गए तो भटक रहे हैं, कहीं भी मांग के खा रहे हैं। वो फिर उनका सन्यासी होने का कोई मतलब नहीं। सन्यासी हुए तो तब हुए जब 1.25 लाख का जाप प्रतिदिन हो, जब सब कुछ त्याग दिया है, कोई काम पे नहीं जा रहे हैं अपन, तो फिर 1.25 लाख कम से कम होना चाहिए। और जो घर में रह के करते हैं उनके लिए तो बहुत आसान हो जाएगा कि भाई यात्राओं पे जाओ, सब कुछ करो, लेकिन भक्ति घर में रह के करो तो बहुत। तो ये थी जानकारी जाप पर। अभी तक ले इतना ही। जय श्री कृष्ण।